हम सभी भाइयों को वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। आपने जो अभी वीडियो देखी होगी, एक क्लिप देखी होगी, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये देखा था, उसमें ये हुआ था। क्लिप देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं हाईवे पे जा रहा था। हाईवे पे क्या बाइक जो है जैसे 50 से ऊपर चला रहा था, तो वो मतलब जो इसका RPM है फ्लैक्चुएट कर रहे थे, RPM ऊपर नीचे हो रहे थे और मतलब बाइक झटके मार रही थी बहुत ज़्यादा। और एक टाइम पे तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ही झटके मारने लग रही थी। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, सीधा डायरेक्ट इसको एजेंसी लेके गया। फिर उसके बाद में वहाँ पे मैंने इसको बंद किया। फिर वहाँ इसका उन्होंने बताया कि इसका वो चेंज होगा, फ्यूल फिल्टर जो होता है, फ्यूल पंप जो होता है वो चेंज होगा। लेकिन फ्यूल पंप मैंने अभी चेंज करवाया था 15,000 वाली सर्विस पे। तो इस वजह से मेरे को लग नहीं रहा था कि फ्यूल पंप का मतलब प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ निकली, जो इसका टैंक है ना, जो गर्मी में खड़ी थी धूप के अंदर, जो इसका टैंक है, टैंक के अंदर गर्मी बन गई और उससे गैस बन गई, मतलब हवा बन गई। उस वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब ये इसके जो RPM है वो फ्लैक्चुएट कर रहे थे। उसके बाद में आज 2 दिन हो गए, 2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि मैंने बहुत बढ़िया मतलब 100-150 किलोमीटर चला भी ली। उसके बाद मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई दिक्कत परेशानी है। अभी बस खाली मैं दिखाता हूँ, अगर अभी भी वो चीज़ होएगी ना तो मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा। इसलिए भाई ऊपर तक अपनी टंकी मत फुल करवाना और धूप में खड़ी मत करना ज़्यादा। सुनना आ रहा, अगर आएगी तो आई थी, अभी भी आई थी। इसके टैंक में मैं हवा बन रही है, मतलब कुछ भी है, मतलब गर्मी से बन रही है, कुछ भी है। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम तो एकदम ऐसा आवाज़ निकली थी और अभी मतलब थोड़ी सी निकली है। तो यही कहते हैं कि गर्मियों में ना टैंक मतलब ज़्यादा ऊपर तक मत करवाओ। जैसे अभी इसमें मैं आपको दिखाऊं मीटर में, तो इसका मतलब एक डंडा नहीं है, एक उससे नीचे वाले सारे डंडे हैं। मैंने इसमें तेल डलवा रखा है। तो इसमें मतलब फुल मत करवाओ। फुल करवाने से क्या है, ज़्यादा गैस बन जाती है और गर्मी के मौसम में ना वो हीट होके ना टंकी में अजीब ही कुछ हो जाता है। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और दूसरा ये, हाँ, ये है कि यार मेरे को ना कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी भाई को पता है क्या नाम है, क्या है क्या नहीं, तो मुझे बताना। और वैसे एक चीज़ बताऊँ, मेरे को ये चीज़ बताना कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है कि फ्यूल वाली, वो RPM क्या नाम है फ्लक्चुएट वाली, वो आपके साथ भी हुई है। अगर किसी के साथ हुई तो बताना, और उसका क्या दिक्कत निकली वो भी बताना। क्योंकि अभी तक मैंने करवाया नहीं है, मतलब एजेंसी में मतलब दिखाया नहीं। क्योंकि अभी इसकी सर्विस हुई थी, अभी 2-2.5 हज़ार चली है। तो अभी तक तो मैंने ऐसा मतलब दिखवाया नहीं है। अभी तक 2 दिन हो गए और दिखाने की सोच रहा था मैं इसको कि एक बार ले जाता हूँ, चेक करवा लेता हूँ संडे को। लेकिन मैंने करवाया नहीं क्योंकि अभी तक सही चल रही है, ना कुछ दिक्कत दे रही, ना कोई परेशानी करती। और मुझे ये बताना कि मुझे बजाज में अब कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है मेरे पार्ट्स वगैरह नहीं आए हैं। और जो एजेंसी वाले हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तो उसमें अगर कंप्लेंट करोगे तो उसमें ये है कि एजेंसी जो है यहाँ की, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होगी, मतलब बजाज के ख़िलाफ़ नहीं होगी। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बजाज ने पार्ट नहीं भेजे, तो ये दिक्कत आ रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और मेरे को अगर किसी को पता हो, किसी भाई को, कि कैसे क्या है क्या नहीं, तो एक बार बताना, email ID वगैरह या कुछ बताना। बस देखो तगड़ी लगती बाइक। तो ये इंडिकेटर भी मैं इसका भी रिव्यू दे दूँ। मैंने इसको हाईवे पे चलाया, सब पे चलाया। हाँ, ये है कि जो आपका इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर कह रहा हूँ, सॉरी, साइड मिरर, उसमें इतने पार्ट में दिखता है। और जो इतना है ना, वो आपका बस खाली हाथ दिखेगा और बस खाली इतने पार्ट में आपको दिखेगा। तो आप लगवाओ ना लगवाओ, मतलब ये है कि अगर हाईवे पे आप मतलब कुछ ज़्यादा कटिंग कर रहे हो, मतलब चला रहे हो तेज़ स्पीड में, ठीक है, आपको ओवरटेक करनी है, तो आप इसको लगा सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है इसमें, मतलब क्लियरिटी नहीं है, मतलब व्यू बढ़िया नहीं आता, मतलब पीछे से कि आप देख सको। ये ठीक है, मतलब इनफ है, मतलब इनफ तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ऐसे हुए अपनी बाइक लग रही है। बहुत दिन हो गए मैंने इसको धोया भी नहीं है, 3-4 दिन हो गए अभी तक। बस खाली हमारी ये आई है, मैं इसलिए नहीं लगवा रहा क्योंकि अभी हमारा ये भी काम है, मीटर भी चेंज होना है और भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही सारी चीज़ करवा दें। अगर एक एक चीज़ करवाएंगे तो दिक्कत होएगी।
एक एक चीज़ करवाने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, बार बार बाइक खुलेगी और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि वो बार बार जाए एक एक चीज़ करवाने। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में सारी चीज़ हो जाए तो वो बढ़िया है। लेकिन ये बजाज वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे यार। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ मैं इस चीज़ से कि पार्ट्स अभी तक नहीं आए। इतनी कोई तगड़ी बाइक भी नहीं है, इतना कोई तगड़ा वो भी नहीं है हो रहा कि क्या नाम है, इतनी तगड़ी क्राइसिस भी नहीं चलती कि तो मतलब पार्ट्स वगैरह नहीं बन पा रहे या कुछ भी। तो इस चीज़ को लेकर मेरे को अगर किसी को पता हो तो मेरे को एक बार मेंशन कर देना। मेंशन या मतलब कमेंट में इसका बजाज का वो भेज देना, मतलब जो भी ईमेल आईडी है, मैं फिर कंप्लेंट करता हूँ। तो भाई इसी चीज़ पे वीडियो थी, यही बताना चाहता था। एक तो जो हमारे टैंक में जो दिक्कत हुई थी, जो इसके आरपीएम फ्लैक्चुएट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। दूसरा इसका रिव्यू देना था मेरे को कि कैसे मतलब वर्थ इट है नहीं है। और तीसरा ये कि जो बजाज वालों ने जो भी हमारे साथ वो कर रखा है, दिक्कत परेशानी हो तो अभी चल ही रही है।